अगले महीने से दिल्ली झेलेगी बस संकट, सड़कों से हटेगी 3000 बसें। दिल्ली में अगले महीने से बसों का संकट पैदा हो सकता है। डीटीसी की लगभग 2000 बसों के अलावा लगभग 1000 क्लस्टर बसें भी सड़कों से हट सकती हैं। ऐसे में अगर नई बसें नहीं आई तो दिल्ली में बस यात्रियों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति को भांपते हुए दिल्ली सरकार अगले सप्ताह नए बस ऑपरेटरों से बातचीत करने जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि नई बसें कब तक आएंगी। ऐसे में यह भी संभावना है कि क्लस्टर की 1000 बसों को एक्सटेंशन दिया जाए ताकि यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक डीटीसी की 1932 बसों की लाइफ इसी महीने में अंत में खत्म होने वाली है, यानी 15 साल पूरे होने के बाद डीटीसी की बसें सड़कों से हटानी ही पड़ेंगी। लेकिन क्लस्टर की जिन 1000 बसों का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म होने जा रहा है, उन बसों को अभी भी लगभग 4 वर्ष की लाइफ है, यानी इन बसों का डिम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो रहा है, लेकिन बसों की लाइफ अभी भी बची हुई है। इनमें से 124 बसें दिलशाद गार्डन, 238 बसें राजघाट, 306 बसें कैर और 290 बसें ओखला व दिलचाऊ कला डिपो की हैं। इन बसों के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन अगर ये बसें हटती हैं तो इसका असर यमुना पार के अलावा देहात के इलाकों पर भी पड़ेगा। यहाँ पहले से ही बसों की कमी है। ऐसे में अगर यह बसें हट जाती हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें अधिक बढ़ जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि क्लस्टर की जिन लगभग 1000 बसों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उनकी जगह नई बसें लाने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है। अब इनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं, लेकिन बसों की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से वह बसें अभी भी नहीं आ पा रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों का इस वक्त कहना है कि देश भर में इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड है। ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स को इन बसों की डिमांड पूरी करने में कुछ वक्त लगेगा। दिल्ली में दूसरी दिक्कत यह भी है कि इलेक्ट्रिक बसें लाने से पहले डिपो में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ऐसे में पुरानी बसों के होते हुए डिपो का खाली करना मुश्किल हो जाएगा। अब पुराने कॉन्ट्रैक्टरों की ओर से सरकार को यह सलाह भी दी जा रही है कि जब तक इलेक्ट्रिक बसें नहीं आ जाती तब तक सीएनजी की उन 1000 बसों को फिलहाल चलने के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाए। जब डीटीसी की सीएनजी बसें दिल्ली में 15 साल चल सकती हैं, तो फिर क्लस्टर की बसों को 15 साल चलाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ट्रांसपोर्ट विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसी हफ्ते सरकार सभी पक्षों से बातचीत करने जा रही है। इनमें इलेक्ट्रिक बसें लाने वाले नए कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि नई बसें आने में अभी कितना वक्त लगने जा रहा है। सरकार ऐसा फॉर्मूला तय करेगी कि जितनी भी नई बसें आएंगी उतनी पुरानी बसों को सड़कों से हटाया जाए। इससे बसों का भी संकट नहीं बढ़ेगा और पुरानी की जगह नई बसें भी आ पाएंगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।